Today we are going to discuss chapter 4. That is early humans and beginning of civilization from new NCERT books of standard 9, right? तो इस चैप्टर को आज हम हिंदी में समझेंगे. द बिग क्वेश्चंस, हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. मतलब सभ्यता की शुरुआत से पहले मानव पृथ्वी पर कैसे रहते थे. हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड. मतलब राइटिंग के मतलब इन्वेंशन से पहले मतलब इंसान आपस में बातचीत कैसे करते थे. हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट. मतलब हमारे अतीत को समझने में मतलब पुरातत्व आर्कियोलॉजी किस प्रकार सहायक है, मतलब हेल्प कैसे करता है. फोर्थ नंबर, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर. मतलब प्रारंभिक सभ्यताएं एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करती थी. ओके, तो ये था मतलब क्वेश्चन जो हम जानेंगे इस चैप्टर में. इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड ऑल्सो लर्नड अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर. मतलब क्या है, पिछली मतलब क्लास में हम मतलब क्लासेस में हमने मतलब डिफरेंट स्टेट्स और मतलब एम्पायर को मतलब इतिहास का अभिन्न मतलब इतिहास का अध्ययन किया है और सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में भी जाना है, राइट. हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर. मतलब हालांकि मानवता का इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना है. और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग मतलब वीडियो तो देखते हो मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो. मतलब थोड़ा मेहनत से तो रेडी करते हैं हम, थोड़ा तो मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. तो इससे हम लोगों को मतलब और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल जाता है. ओके, तो राइट, सो कम टू द पॉइंट. हाँ, मतलब इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि हमारे मतलब सबसे पहले पूर्वज कौन थे, वे कब और कहाँ विकसित हुए, वो किस प्रकार का भोजन खाते थे, वो कैसे रहते थे और वो कैसे कैसे मतलब बने जैसे आज हम हैं, राइट. ओके, द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज अंडरस्टूड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एज रिटन लैंग्वेज इमर्ज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब राइटिंग के मतलब विकास से पहले के काल के मतलब मुख्य रूप से पुरातात्विक मतलब साक्ष्यों को माध्यम से समझा जाता है कि मतलब क्योंकि दुनिया के विभिन्न मतलब हिस्सों में अलग अलग समय पर मतलब लिखित भाषाएं उभरी, राइट. वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द सिंधु सरस्वती. ठीक है, मतलब सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से एक सिंधु सरस्वती से जुड़ी है, जिसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या मतलब हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, राइट. मतलब सील्स और बर्तनों को जैसी वस्तुओं पर पाए गए मतलब लेखन और नक्काशी से संकेत मिलता है कि ये मतलब हड़प्पावासी लिखने के लिए एक मतलब चित्रात्मक लिपि मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब फोटो का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए का उपयोग करते थे. ठीक है, हालांकि मतलब उसे मतलब अभी तक मतलब पढ़ा नहीं जा सका, राइट. तो मतलब इसका परिणाम हुआ कि आज हम अभी भी हड़प्पा लिपि को मतलब नहीं समझ पाए, जिसे मतलब सिंधु लिपि भी कहा जाता है, राइट. Other early writing system include the cuneiform script of the Sumerians in Mesopotamia and the hieroglyphic script of ancient Egypt, both of which flourished around the same time as Harappan civilization. मतलब क्या है, मतलब अन्य प्रारंभिक मतलब राइटिंग प्रणालियों को मतलब लिखने का जो प्रणालियाँ है मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोगों को जो कालिक्षर है जैसे कि मतलब क्यूनिफॉर्म लिपि और प्राचीन मिस्र की लिपि मतलब चित्रलिपि, राइट, शामिल है. ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के समय ही फली फूली है. ठीक है, okay, both flourished under the same time as the Harappan civilization. Unlike the Harappan script, these scripts have been deciphered and mark the beginning of the historical period about 5000 years ago. You will learn more about them later in this chapter. मतलब हड़प्पा लिपि के मतलब विपरीत इन लिपियों को पढ़ लिया गया है और ये लगभग 5000 वर्ष पहले ऐतिहासिक काल की शुरुआत का प्रतीक है. For that, describe grades, observe these seals carefully and discuss why this script has not been deciphered. मतलब ये जो मतलब 4.1 का जो फिगर है हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन सील, मतलब आपने अपनी मतलब पिछले कक्षाओं में हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ा होगा, राइट. मतलब इस मोहर को ध्यान से देखें और मतलब चर्चा करें कि इस लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है. ठीक है, ऐसा था कुछ हड़प्पन लिपि जो मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका. साथ ही ये भी पता लगा कि इसे पढ़ने के लिए क्या मतलब प्रयास किए गए हैं. आप अपनी पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपने शिक्षक के परामर्श मतलब ऐसे बोला गया है यहाँ पे रेफर करने के लिए. ओके, टेक्स्ट बुक या फिर आपका टीचर का भी हेल्प किया. मतलब ये लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये है हड़प्पन स्क्रिप्ट. ओके, हाँ, यहाँ से फ्रॉम अबाउट 4000 BC a script known as Brahmi was used in parts of southern India and in the Ganga Valley मतलब नॉर्दर्न इंडिया में. मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब लगभग 400 ईसा पूर्व BC से ब्राह्मी के नाम से जाने जाने वाली लिपि का उपयोग दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से और गंगा घाटी मतलब उत्तर भारत में भी किया जाता था. It was later formalized by the Emperor Ashoka मतलब 3rd century BC में and contemporary Iron Age people all over southern India. You will learn more about the journey of scripts in higher grades. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बाद में इसे मतलब ब्राह्मी लिपि को सम्राट अशोक ने और पूरी दक्षिण भारत में समकालीन लोह युग मतलब आयरन एज में लोगों के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया. मतलब आप उस कक्षाओं में मतलब लिपियों की यात्रा के बारे में मतलब अधिक जानेंगे मतलब दूसरा क्लास में, राइट. हाँ, 4.2 ये क्या है. हाँ, 4.2 में क्या है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन अ रेलिंग अराउंड द
स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश, मतलब कि सांची मध्य प्रदेश में तो एक जगह है, मध्य प्रदेश में स्तूप के बारे में और एक रेलिंग और ब्राह्मी शिलालेख है यहाँ पे, मतलब लेखन का आविष्कार। राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। ओके, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब क्या, बिफोर में क्या है, बिफोर मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर्स एगो टू 5000 ईयर्स एगो। इसका मतलब समझेंगे, मतलब मानव इतिहास का मतलब 99% से अधिक हिस्सा अवधि, मतलब लगभग 3 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख एंड 3 मिलियन इक्वल टू 30 लाख, राइट, मतलब लगभग 30 लाख वर्ष पहले, मतलब 5000 वर्ष पहले तक के अंतर्गत आता था, मतलब ये, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब बिफोर। आफ्टर में क्या है, लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड द लास्ट 5000 ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, मतलब क्या, मतलब 1% से भी कम हिस्सा इस अवधि के अंतर्गत मतलब आफ्टर में आता है, जिसमें वर्तमान सहित पिछले 5000 वर्ष शामिल है, राइट। मेन सोर्स फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, इसमें बिफोर में क्या है, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस, जैसे कि आर्टिफैक्ट, द मेजर सोर्सेस फॉर रिकॉन्स्ट्रक्टिंग पीपल्स वेज ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या है हिंदी में, मतलब पुनर्निर्माण के लिए मुख्य मतलब स्रोत मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपकरण, औजार और अन्य भौतिक वस्तुएं, मतलब जैसे आर्टिफैक्ट लोगों के जीने के तरीके का पुनर्निर्माण के प्रमुख स्रोत है, राइट। बोथ मटेरियल रिमेन्स एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आर सोर्सेस फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, मतलब क्या, लोगों के जीवन और समाज के पूर्ण निर्माण के लिए भौतिक अवशेष और लिखित दस्तावेज दोनों ही स्रोत है। लाइव्स ऑफ द पीपल बिफोर, इट इज़ जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का जीवन से मतलब लोगों का मतलब विचारों को समझना आमतौर पर कठिन होता है, राइट। लिटरेचर मतलब आफ्टर में क्या लिखा है, लिटरेचर जैसे कि रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम्स, इवेंट्स एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है, जैसे कि साहित्य नामों, घटनाओं और सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, राइट। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज डेटिंग इवेंट्स एंड कल्चर इज ओनली अप्रोक्सीमेट, मतलब समय का माप अनुमानित है, अर्थात घटनाओं और संस्कृतियों की तिथियाँ केवल अनुमानित है, मतलब ये सिर्फ अनुमान ही कर सकते हैं हम। डेटिंग ऑफ कल्चर्स एंड इवेंट्स बिकम्स रिलेटिवली एक्यूरेट बिकॉज रिटन डॉक्यूमेंट्स मेंशन स्पेसिफिक डेट्स ऑफ इवेंट्स सच एज कोरोनेशन, वार्स एक्सेट्रा, मतलब जो मतलब 1% में है, जो मतलब 5000 साल में जो है संस्कृतियाँ और घटनाओं का निर्धारण अपेक्षाकृत सटीक हो जाता है, क्योंकि लिखित दस्तावेजों में राज्याभिषेक, युद्ध, आदि जैसी घटनाओं की विशिष्ट तिथियों का उल्लेख होता है, राइट। वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन्स, वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, ओके, हम इसको समझेंगे अभी। ओके, वी शुड द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द long process of humankind's biological and cultural evolution in relation to changes in climate and environment, मतलब प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन हमें जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तनों के संबंध में मानव जाति के जैविक और सांस्कृतिक विकास की लंबी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, राइट। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिक चेंजेस थ्रू व्हिच आवर अर्ली एंसेस्टर्स नोन एज ऑस्ट्रालोपिथेसाइंस, मतलब ऑस्ट्रालिस मीन्स साउदर्न एंड Pithecus is primates evolved into modern human beings called Homo sapiens। ओके, हम इसको हिंदी में समझेंगे। ओके, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से मतलब तात्पर्य उन क्रमिक शारीरिक और आनुवंशिक परिवर्तनों से है, मतलब जिनके माध्यम से हमें हमारे शुरुआती पूर्वज जिन्हें मतलब ऑस्ट्रालोपिथेसाइंस मतलब ऑस्ट्रालोपिथेक्स और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ है दक्षिणी और मतलब पिथेकस का अर्थ मतलब बानर जैसा प्रोटाइप्स है, मतलब के रूप में जाना जाता है। आधुनिक मानव में विकसित हुए मतलब जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है, हाँ, मतलब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम भी है ये, राइट, होमो सेपियंस, जो आज के डेट में इवॉल्व हुआ है। कल्चरल इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड, द लास्ट 26 ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट टू, हाँ, इसको समझेंगे। सांस्कृतिक विकास, कल्चरल इवोल्यूशन ये मतलब समझाता है कि मतलब क्वाटरनरी पीरियड वर्तमान सहित पिछले मतलब 26 लाख वर्ष के दौरान मनुष्य ने अपने परिवेश के साथ कैसे तालमेल बिठाया, मतलब बदलती जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उपकरण, तकनीक और प्रगति की समझेंगे। पहले होमो इरेक्टस क्या, होमो इरेक्टस रेफर्स टू एन अपराइट और बाइपेडल ह्यूमन एंसेस्टर्स, मतलब होमो इरेक्टस से मतलब तात्पर्य सीधे खड़े होने वाले या दो पैरों पर चलने वाले मानव पूर्वज से है, राइट। और होमिनिन क्या, होमिनिन्स आर ए ग्रुप दैट इंक्लूड्स मॉडर्न ह्यूमंस इन आवर
अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स, मतलब होमिनिन एक ऐसा समूह है मतलब जिसमें आधुनिक मानव और हमारे शुरुआती मानव जैसे पूर्वज शामिल है, राइट। दिस इज द टू टर्म्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। हाँ, 4.4 फिगर अर्ली डिस्पर्सल ऑफ होमो इरेक्टस आउट ऑफ अफ्रीका, मतलब अराउंड 2 मिलियन ईयर्स है। 2 मिलियन मतलब 20 लैक्स, 1 मिलियन टू 10 लाख, मतलब 20 लाख वर्ष पहले मतलब अफ्रीका से कैसे, देखो ये जो येलो कलर का एरो है मतलब नाइल वैली से होके यहाँ से येलो कलर जो है यहाँ से आगे फिर इंडिया में आया, फिर मतलब एशिया में आया, एंटर किया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर मतलब कुछ यहाँ से यूरोप में भी गया था। मतलब अफ्रीका से कैसे इंसान पूरी दुनिया में फैला हुआ था, राइट। ऑलमोस्ट अराउंड 20 लाख ईयर्स से। ओके, तो हम अभी इस पैरा को समझेंगे। ओवर टाइम ह्यूमन वेस्ट लाइफ चेंज्ड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, राइट। तो इसका मतलब को समझेंगे हम। हाँ, मतलब समय के साथ मानव के जीने का तरीका शिकार और संग्रह, मतलब जैसे हंटिंग और गैदरिंग से मतलब चेंज होकर एग्रीकल्चर और मतलब फूड प्रोडक्शन में बदल गया, राइट। मतलब अधिशेष मतलब सरप्लस जो ज़्यादा भोजन रहता था ना, वो भौतिक वस्तुओं का मतलब उत्पादन करने की मतलब क्षमता ने सभ्यता के उदय की मतलब नींव रखी है, राइट। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स evolved and lived in Africa and began to move out of the continent around 2 मिलियन ईयर्स ago। इसका मतलब क्या, आमतौर पर यह माना जाता है कि मतलब हमारे सबसे पहले जो पूर्वज अफ्रीका में विकसित हुए और रहे, और लगभग 20 लाख वर्ष पहले उन्होंने इस महाद्वीप से बाहर निकलना शुरू किया, राइट, जो मैंने पहले भी बोला था। होमो इरेक्टस एंड अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स विथ स्टोन टूल्स सच एज हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स वाज द फर्स्ट होमिनिन टू एग्जिट अफ्रीका। मतलब इसका मतलब क्या है, होमो इरेक्टस पत्थर के औजारों, मतलब जैसे कि मतलब कुठार, एक्सेस और मतलब विदारक जैसे कि क्लीवर्स से लेस एक प्रारंभिक मानव पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला होमिनियन था, यही बोला है इसमें। दिस टूल्स हैव बीन फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ द एशिया एंड यूरोप, इंडिकेटिंग देयर ओरिजिन इन अफ्रीका एंड देयर डिस्पर्शन बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब इसका ये मतलब उपकरण एशिया और यूरोप के अन्य हिस्सों में पाए गए हैं, जो अफ्रीका में उनकी उत्पत्ति और 20 लाख से मतलब 5 लाख वर्ष पहले इस महाद्वीप से मतलब परे उनके प्रसार को दर्शाती है। अफ्रीका से बाहर जाने की एक और बड़ी लहर लगभग 1,25,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ये निकास प्रारंभिक होमोसेपियंस यानी हम आधुनिक मानव से जुड़ा हुआ था, जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में ही विकसित हुए थे और अब पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, राइट। मतलब इस पैरा को मैंने हिंदी में समझा दिया है अप टू दिस मच। ओके, नाउ वी विल स्टडी थिंक अबाउट इट। व्हाई डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन्स लेफ्ट अफ्रीका टू माइग्रेट अदर रीजन। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि प्रारंभिक मनुष्यों ने मतलब अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए अफ्रीका क्यों छोड़ दिया, राइट। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर। ओके, मतलब हु आर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स, हम इसको पहले समझेंगे। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर अर्ली ह्यूमन साइट्स टू अनकवर क्लूज सच एज टूल्स, बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर अर्ली एंसेस्टर्स। मतलब इसका मतलब क्या, मतलब पुरातत्वविद हमारे शुरुआती पूर्वजों द्वारा खोरे गए औजारों, हड्डियाँ और अन्य वस्तुओं जैसे सुरागों को उजागर करने के लिए एक प्रारंभिक मानव स्थलों की खोज करते हैं। ईच क्लूज हेल्प्स देम बिल्ड ए पिक्चर ऑफ हाउ पीपल लिव्ड लॉन्ग एगो। मतलब प्रत्येक सुराग उन्हें ये तस्वीर बनाने में मदद करता है कि लोग बहुत पहले मतलब कैसे रहते थे। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस क्लूज, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग एंड यूजिंग सिमिलर टूल्स। दिस हेल्प्स देम लर्न हाउ अर्ली ह्यूमन्स क्रिएटेड, यूज्ड एंड डिपेंडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स इन देयर डेली लाइफ्स। मतलब इसका मतलब समझेंगे हम, मतलब इन मतलब सुरागों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मतलब पुरातत्वविद इसी तरह के औजार बनाकर और उनका मतलब उपयोग करके प्रयोग भी करते हैं। मतलब इससे इन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि प्रारंभिक मनुष्यों ने अपने दैनिक जीवन में इन वस्तुओं को कैसे बनाया, इस्तेमाल किया और वो इन पर कैसे निर्भर रहे, राइट। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट हु आर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स। द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट वर फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, एंड टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी टुडे कॉल द ओल्ड वर्ल्ड। मतलब सबसे शुरुआती मानव बस्तियाँ अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाई गई और साथ मिलकर वो मतलब वही बनाते जिसे आज हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एग्जिस्टेड एट दिस टाइम, मतलब फिगर में आप देख सकते हो 4.6 एंड इट वाज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो। दैट वन ऑफ दिस एंसेस्टर्स मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। मतलब इसका मतलब समझेंगे हम हिंदी में। मतलब इस समय विभिन्न प्रकार के मानव पूर्वज एक साथ रहते थे और लगभग 33 लाख वर्ष पहले मतलब इनमें से एक पूर्वज ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, राइट।
दिस मार्क द बिगिनिंग of the so-called human behavior as opposed to the behavior of animals do not who do not possess the cognitive ability to make such tools। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इससे तथाकथित मानव व्यवहार की शुरुआत को मतलब चिन्हित किया जो जानवरों के व्यवहार के विपरीत था, क्योंकि जानवरों में मतलब ऐसे औजार बनाने की मतलब ये था, क्षमता था, कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती थी, राइट। जानवरों में ऐसा एबिलिटी नहीं होती थी, इसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, इसको मतलब बोला है। हाँ, दस ह्यूमन बींग्स केम टू बी नोन एज होमिनिन्स और टूल मेकर्स, राइट। मतलब इस प्रकार मनुष्यों को मतलब होमिनिन या औजार बनाने वाले के रूप में मतलब जाना लगा, राइट। द टूल्स दे क्रिएटेड एज समटाइम्स कॉल्ड एक्स्ट्रा corporal limbs because they functionals as extension of human body, helping people perform tasks they could not accomplish with their hands alone. Humans made these tools and used them and discarded them when they wore out. Okay, इसका मतलब समझेंगे हम हिंदी में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उनके द्वारा बनाए गए औजारों को कभी कभी शरीर बाहरी रंग मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स कहा जाता है, बाहरी रंग कहा जाता है, क्योंकि वो मानव शरीर के विस्तार के रूप में मतलब कार्य करते थे, जिससे लोगों को उन कार्यों को मतलब करने में मदद मिलती थी जिन्हें वो केवल अपने हाथों से पूरा नहीं कर सकते थे। मनुष्यों ने इन औजारों को बनाया, उनका उपयोग किया और मतलब घिस जाने पर उन्हें फेंक दिया, राइट। मतलब इस पर अब हम हिंदी में समझते मतलब समय के साथ ये मतलब फेंक गए उपकरण पृथ्वी के ऊपरी परतों में दफन हो गए और बाद में पुरातत्वविदों द्वारा मतलब इसको खोजे गए हैं, राइट। मतलब इसको मतलब खोज के निकाला गया है फिर से। ओके, इन द सेम वे द रिमेन्स ऑफ सम अदर अर्ली एंसेस्टर्स आर बरीड डीप अंडरग्राउंड एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियंस ईयर्स ऑफ टर्न इनटू फॉसिल्स। मतलब उसी तरह हमारे कुछ शुरुआती पूर्वजों के अवशेष जमीन के नीचे गहरे दफन हो गए, जो हज़ारों या लाखों वर्ष में मतलब फॉसिल्स बन गए, मतलब जीवाश्म बन गए। ओके, द डिस्कवरी ऑफ सच टूल्स एंड फॉसिल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ एविडेंस दैट हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉन्स्ट्रक्ट ह्यूमन हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड हाउ आवर एंसेस्टर लिव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे औजारों और जीवाश्मों की खोज साक्ष्य के प्रमुख स्रोत है जो पुरातत्वविद को मतलब मानव इतिहास के पुनर्निर्माण और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे ये समझने में मतलब मदद करते हैं। इट इज़ थ्रू सच फाइंडिंग्स दैट वी नो दैट आवर होमो हेविलिस मतलब हैंडीमैन लिव्ड इन अफ्रीका, स्पेशली इन द ओल्डुवाई जॉर्ज इन तांजानिया एंड केनिया। मतलब इन्हीं खोजों के माध्यम से हम जानते हैं कि होमो हेविलिस मतलब कुशल मानव अफ्रीका में, विशेष रूप से तांजानिया और केनिया में मतलब ओल्डुवाई जॉर्ज में रहते हैं, राइट। एज नोटेड अर्लियर देयर सक्सेसर होमो इरेक्टस, द इन्वेंटर्स ऑफ हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, वर एमंग द फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू यूरोप एंड एशिया। मतलब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उनके उत्तराधिकारी होमो इरेक्टस जो मतलब हाथ से मतलब चलने वाले कुठार और विदारक के मतलब आविष्कारक थे, अफ्रीका के मतलब अफ्रीका से प्रवास करने वाले और धीरे धीरे यूरोप और एशिया में फैलने वाले पहले लोगों में से थे, राइट। While all human ancestors were tool makers, it was the Homo sapiens that developed complex technologies। मतलब जहाँ सभी मानव पूर्वज औजार बनाने वाले थे, वही होमो सेपियंस ही थे जिन्होंने मतलब जटिल तकनीक का मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निक का इम्प्रूव किया था, मतलब डेवलप किया था। हाँ, इसको समझेंगे। फॉसिल्स का मतलब क्या है? द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ट्रेसेस और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। Fossils from when these remains get buried under layers of earth and slowly turn into stone over thousands of millions of years। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब सुदृढ़ अतीत के मतलब पौधों, जानवरों या मनुष्यों के मतलब ह्यूमन को संरक्षित अवशेष, निशान या छाप, मतलब फॉसिल्स यानी जीवाश्म तब बनते हैं जब ये अवशेष पृथ्वी के परतों के नीचे दब जाते हैं और हज़ारों या लाखों वर्ष में धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं, राइट। हाँ, इसमें देखिए Figure 4.6 skulls of early humans and modern humans showing the evolutionary sequence from Homo habilis to Homo sapiens। मतलब इसका मतलब क्या? प्रारंभिक मनुष्यों और आधुनिक मनुष्यों की खोपड़ियाँ जो होमो होविलिस से होमो सेपियंस तक विकासवादी क्रम को मतलब दर्शाती है, राइट। मतलब इसका क्या है? मतलब ए में क्या है? होमो हेविलिस लिव्ड इन ओल्डुवाई जॉर्ज, तांजानिया एंड केनिया 2 to 6 million years ago, मेड चोपा स्टोन टूल्स। मतलब होमो हेविलिस जो मतलब 20 से 60 लाख वर्ष पहले मतलब ओल्डुवाई जॉर्ज तांजानिया और केनिया में रहते थे, पत्थर के चौपार मतलब औजार ऐसे बनाते थे, राइट। बी नंबर में क्या है? होमो इरेक्टस लिव्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली 2 million years ago,
मेड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। इसका मतलब क्या है? 20 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली में रहते थे, मतलब हस्तकुठार, मतलब हाथ से बना हुआ एक्सेस और विदारक बनाते थे, राइट। सी नंबर होमो नियंडर, राइट। और डी नंबर में क्या है? लिविंग ह्यूमंस और द होमोसेपियंस आर द ओनली ह्यूमन स्पेसिस लिविंग टुडे ऑन अर्थ। मतलब जीवित मनुष्य या होमोसेपियंस जो आज है, आज पृथ्वी पर रहने वाली एकमात्र मानव प्रजाति है, राइट। और हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सच एज डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टूल्स, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंजेस इन ह्यूमन लाइफस्टाइल एंड सेटलमेंट पैटर्न। ओके, मतलब प्रारंभिक मानव इतिहास को तकनीकी प्रगति के आधार पर अलग अलग अवधियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि औजारों का विकास और उपयोग, कृषि की शुरुआत और मानव जीवन शैली तथा मतलब बस्ती के मतलब पैटर्न में बदलाव। हम इस अध्याय में मतलब इन चरणों को मतलब पता लगाएंगे, मतलब इस चैप्टर में हम जानेंगे इसके बारे में, राइट। दैट मीन्स ओल्ड स्टोन एज, दैट मीन्स हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल, यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। मतलब हंटिंग और गैदरिंग मतलब शिकार करना, मतलब इकट्ठा करना, मतलब वो ओल्ड स्टोन एज में ऐसा होता था। मतलब यूज़ ऑफ सिंपल स्टोन, मतलब साधारण सा मतलब पत्थर का टूल्स यानी मतलब मशीनरी यूज़ करके ऐसे किया जाता था। शिफ्ट फ्रॉम गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स। ये न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज में ऐसा होता था। मतलब हंटिंग गैदरिंग से मतलब एग्रीकल्चर की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ शिफ्ट होना, राइट। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब जो एनिमल है तो पहले तो मतलब सब वाइल्ड थे, मतलब जंगल में रहते थे। इसका मतलब डोमेस्टिकेशन मतलब घर में मतलब कैसे पालते हैं इसको, मतलब प्रैक्टिस शुरू हुआ था। फिर हुआ ब्रोंज एज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंज मेटलर्जी, मतलब मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन टू मेक ब्रोंज, मतलब कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता था। ओके, तो ये शुरू हुआ कहाँ पे? ब्रोंज एज पे, ओके, टाउन एंड अर्ली सिविलाइजेशन पे। आफ्टर दैट न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, उसके बाद क्या हुआ देखो, मेसोलिथिक, यूज ऑफ माइक्रोलिथिक मतलब टाइनी स्टोन टूल्स, मतलब माइक्रोलिथिक टूल्स, ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। मतलब हंटिंग गैदरिंग और शिकार करना और कृषि कार्य करना, इसका बीच का जो टाइम है इसको कहते हैं मेसोलिथिक। फिर होगा चाल्कोलिथिक, मतलब कॉपर स्टोन एज एंड देन आयरन एज। आयरन एज क्या है? वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन मेटलर्जी, मतलब स्मेल्टिंग एंड वर्किंग आयरन, स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स, मोर एडवांस सोसाइटीज, राइट। मतलब आयरन का चीज़ें इस्तेमाल करना। ओके, मतलब पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में कौन सा पीरियड आता था? मतलब मेसोलिथिक, आयरन एज, चाल्कोलिथिक, न्यूलिथिक, ब्रोंज एज, ये सब। ओके, आफ्टर दैट पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। देखो इसमें आप देख सकते हो पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स में मतलब कौन सा जगह था। हाँ देखो, पेलियोलिथिक साइट्स लोअर मिडल एंड अपर प्लस माइक्रोलिथिक, और मेसोलिथिक कौन सा था और न्यूलिथिक कौन सा था? देखो ब्लैक कलर में जो है वो था मेसोलिथिक, इस चित्र में आप देख सकते हो। और वाइट कलर में एक ही है संगानाकाल्लू, और है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में तो बहुत सारे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में है, राइट। लोटेश्वर, बागौर, पटपरा, फिर है मेहताखेरी, ओके, पटने, ये सब है। और पेलियोलिथिक में है कौन सा है? ईसामपुर, और फिर है यह है अमरेथी, संधब, महादेवरा, धावा, बहुत सारी जगह है, अनंगपुर, दिदवाना, कतावती। ओके, आप इस चित्र में देख सकते हैं। मतलब मेजर अर्ली ह्यूमन साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, आफ्टर दैट ओके द स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, दैट इज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। मतलब पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे पूरा पाषाण दैट मीन्स पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण या फिर मेसोलिथिक, और नवपाषाण या फिर न्यूलिथिक, राइट। द वर्ड पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, सो द पेलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। इसका मतलब हुआ कि जो मतलब पोलियो शब्द का अर्थ है पुराना मतलब ओल्ड, और लिथिक का अर्थ है पत्थर यानी स्टोन, इसलिए पूरा पाषाण काल को सफ़ेद पाषाण युग या पुराना पाषाण युग मतलब ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द ओल्डर ह्यूमन सेटलमेंट डेट्स बैक टू अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पे सबसे पुरानी मानव बस्ती लगभग 20 लाख वर्ष पहले की है। अत्तिराम पकुम इन तमिलनाडु इज डेटेड टू अबाउट 1.5 to 1.7 मिलियन ईयर्स एगो, एंड इजमपुर इन कर्नाटका इज डेटेड टू 1.2 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। तमिलनाडु में मतलब अत्तिरापक्कम लगभग 15 से मतलब 17 लाख वर्ष पुराना है, और कर्नाटक में ईसामपुर 12 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। यही बोला गया है इसमें। ओके, एट दिस साइट्स एनिमल फॉसिल्स एंड लार्ज कटिंग टूल्स इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स एंड अदर टूल्स सच एज स्टोन स्क्रैपर्स एंड चॉपर्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट एंड लाइमस्टोन। इन स्थलों पर मतलब जानवरों के जीवाश्म और काटने वाले बड़े औजार मिले हैं, जिनमें हस्त कुठार मतलब हाथ से चलने वाले कुठार और विदारक शामिल थे है, तथा क्वार्टजाइट और चूना पत्थर से बने पत्थर के मतलब स्क्रैपर्स और चॉपर जैसे अन्य उपकरण भी पाए गए हैं। इन औजारों का उपयोग जानवरों का मतलब मांस काटने, कद खुदने और जानवरों का खाल निकालने और प्रोटीन युक्त मतलब मज्जा मेरो निकालने के लिए जानवरों की हड्डियाँ को तोड़ने के लिए किया जाता था, राइट। ओके, रेस्पेक्टिवली हैव बीन फाउंड। ओके, दिस टूल्स आर यूज टू चॉप एनिमल्स मीट डक, मैंने बोल दिया हिंदी में, जो बोन्स टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मेरो।
ओके। क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस डेटिंग टू अबाउट 5 to 1 million ईयर्स इन इंडिया, देख सकते हो। मतलब 1 to 5 million मीन्स मतलब 10 लाख से मतलब अब 50 लाख वर्ष पूर्व ये जैसे ये पत्थर का ये क्लीवर्स एंड हैंड एक्सेस आप देख सकते हो। फर्दर प्रोग्रेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन द मेकिंग ऑफ स्मॉलर स्टोन टूल्स, मतलब शिकार और संग्रह के में आगे की प्रगति छोटे पत्थर के औजारों के निर्माण में दिखाई दी। ओके। द मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स इंक्लूडेड स्क्रैपर, बोरार्स एंड पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब पत्थर के औजारों के मुख्य प्रकारों में स्क्रैपर, बोरार और पॉइंट शामिल थे। दिस इंडिकेट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन हंटिंग बाय डेवलपिंग प्रोजेक्टाइल्स व्हिच आर टिप्ड विथ शार्प पॉइंट, मतलब ये नुकीले सिरे वाले मतलब प्रोजेक्टाइल्स को विकसित करके शिकार में बेहतर दक्षता का संकेत देते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फोटो। मतलब मिडल पेलियोलिथिक टूल्स मतलब कैसे होते थे, यहाँ पे फोटो दिया गया है। लेटर ह्यूमन्स इन्वेंटेड द बो एंड एरो एज वेल एज पैरेलल साइडेड ब्लेड एंड माइक्रो ब्लेड टूल्स मेड फ्रॉम रॉक्स विथ ग्लासी टेक्सचर, मतलब वेरी शार्प व्हेन फ्रेशली मेड। इसका मतलब है बाद में मतलब ह्यूमन ने मतलब इंसान ने तीर कमान का आविष्कार किया, साथ ही कांच जैसी बनावट वाली मतलब चट्टानों से समांतर मतलब किनारे वाले ब्लेड और माइक्रो ब्लेड, ठीक है, औजार बनाए। मतलब जो नए बनाने पर मतलब बहुत तेज़ होते थे, मतलब जो नए बनने पर तेज़ होते थे। ओके। मतलब ये उन्होंने मतलब छोटे जानवरों का भी शिकार किया है। मतलब इसके अलावा मतलब उन्होंने मतलब सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन विकसित किया, जो मतलब गुफाओं और रॉक शेल्टर की दीवारों की मतलब चित्रों से सजाया और अपने शरीरों को सजाने के लिए मतलब पिगमेंट या फिर रंगों का उपयोग किया। उसके अतिरिक्त ये वो पत्थर, हड्डी और शेल मतलब शंख के मोती बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके। ये आप देख सकते हो 4.11a फिगर एंड 4.11 माइक्रोलिथिक टूल्स एंड बोन पॉइंट। ओके। द कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये साउथ इंडिया में है, कर्नूल में आप देख सकते हो, यहाँ पे है अभी भी और ये भी है। ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ स्टोन टूल्स नोन एज ए बुरिन और एनग्रेवर वाज ऑल्सो यूज टू एनग्रेव सिम्बॉलिक फीचर्स ऑन बोन्स एंड शेल्स, मतलब हड्डियाँ और मतलब शंखों पर प्रतिक्रमक आकृतियों की उकरने के लिए मतलब बुरिन या मतलब उत्कीर्णक के रूप में जाने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के पत्थर के औजार का भी उपयोग किया जाता था। राइट। दिस माइक्रोब्लेड्स आर फिक्स्ड इन हैंडल फॉर ईज ऑफ यूज़, मतलब उपयोग में आसानी के लिए मैंने सूक्ष्म मतलब माइक्रोब्लेड का जो है एक हैंडल में फिक्स किया जाता था। राइट। These developments are associated with our immediate ancestors, Homo sapiens, who gradually spread all over the world, including Australia and the Americas, between 50,000 and 12,000 years ago. ये विकास हमारे तात्कालिक पूर्वजों होमोसेपियंस से जुड़े हैं, जो धीरे धीरे 50,000 से 12,000 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित पूरी दुनिया में फैल गए थे। राइट। Mesolithic hunter-gatherers. Around 12,000 years ago, Earth's climate became warmer, leading to significant changes in the environment. ओके। मतलब इसका मतलब क्या है, लगभग मतलब 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी की जलवायु गर्म हो गई, जिससे पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स एक्सपेंडेड इनटू एरियाज दैट वर प्रीवियसली कवर्ड बाय आइस शीट्स, मतलब जंगलों और घास के मैदानों का उन क्षेत्रों में विस्तार हुआ जो पहले बर्फ की चादरों से ढके थे। द न्यू लैंडस्केप्स ऑफर्ड ए वाइडर वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्मॉल गेम एनिमल्स, फिश एंड एडिबल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब नए मतलब एक विस्तृत विविधता की पेशकश की, मतलब जिनमें छोटे शिकार वाले जानवर, मछलियाँ और खाने योग्य जंगली अनाज शामिल थे। ओके। दस द वर्ल्ड विटनेस द फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब इस प्रकार दुनिया में मानव इतिहास में पहली बार जनसंख्या विस्फोट देखा। वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स एनेबल द पीपल टू गैदर aquatic food, both marine and freshwater, and fishing was the mainstay of their subsistence economy. विभिन्न प्रकार के मतलब माइक्रोलिथिक औजारों ने लोगों को जलीय भोजन, समुद्री और मीठे पानी दोनों को इकट्ठा करने में सक्षम बनाया, और मछली पकड़ना उनकी मतलब निर्वाह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ओके। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भिमबेटका इन मध्य प्रदेश कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ पेंटेड रॉक शेल्टर्स विथ मेसोलिथिक एंड अर्लियर ह्यूमन्स ऑक्यूपेशन, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब इस समय कला गतिविधि भी फली मतलब और गुफाओं तथा रॉक शेल्टर जैसे नए आवासों पर मतलब अक्सर मतलब कब्जा कर लिया गया था। मतलब मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका में मतलब मध्यपाषाण और उससे पहले के मानव निवास वाले सैकड़ों चित्रित रॉक शेल्टर शामिल है। ओके। ये देख सकते हो, केव आर्ट फ्रॉम भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये चित्र बनाया हुआ है। आफ्टर दैट द न्यूलिथिक रिवोल्यूशन,
मतलब नवपाषाण क्रांति। ए हंटर गैदरर्स गेन्ड adequate familiarity with seasons and different types of food resources. There was a gradual transition to a food producing way of life, also known as the Neolithic Revolution. जैसे जैसे शिकारी मतलब संग्रहकर्ताओं का ने मौसमों और विभिन्न प्रकार के खाद्य संसाधनों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली, मतलब भोजन उत्पादक जीवन शैली की एक और क्रमिक संक्रमण हुआ, जिसे मतलब नवपाषाण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, राइट। The hallmark of this revolution was the domestication of select animals and plants, bringing them under control, and the development of new breeds through cultivation and husbandry. Right? मतलब इस क्रांति की पहचान चुनिंदा जानवरों और पौधों को मतलब पालतू बनाना, उन्हें मानव नियंत्रण में लाना और खेती तथा पशुपालन के माध्यम से नई नस्लों का विकास करना था। While hunter-gatherers produced tools for producing food, Neolithic farmers made tools for food production and processing, and developed a variety of earthenware pottery in various shapes and sizes. मतलब जहाँ मतलब शिकारी संग्रह करता भोजन प्राप्त करने के लिए औजार बनाते थे, वही नवपाषाण काल के किसान भोजन उत्पादन और मतलब प्रोसेसिंग के लिए मतलब औजार बनाते थे। ओके, they utilized several raw materials and resources and established the first village settlement, laying the foundation for the urban revolution. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब विभिन्न प्रकारों के मतलब मिट्टी के बर्तन पोटरी का विकास करते थे। उन्होंने कई कच्चे माल और संसाधनों का उपयोग किया और पहली ग्रामीण बस्तियाँ की स्थापना की, जिससे शहरी क्रांति की नींव पड़ी। ओके, अर्बन रिवोल्यूशन। न्यूलिथिक स्टोन्स टूल्स, आप देख सकते हैं न्यूलिथिक काल के मतलब ये टूल्स कैसा होता था, तो नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार। ओके, मतलब द चार्ट दैट मीन्स फिगर 4.14 इलस्ट्रेट द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर वेज ऑफ लाइफ अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। मतलब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शिकार और संग्रह के कृषि प्रधान जीवन शैली की और क्रमिक बदलाव को दर्शाता है। It also highlights that this transition did not occur at the same time everywhere, but took place at different periods in different areas. ये इस बात पर भी मतलब प्रकाश डालता है कि यह संक्रमण हर जगह एक ही समय में नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधियों में हुआ। ओके, मतलब थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द चार्ट एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स दैट आर डोमेस्टिकेटेड। मतलब आप देख सकते हो मतलब कौन सा एनिमल को मतलब डोमेस्टिकेट किया गया है। ओके, दैट मीन्स 15,000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, 5,000 ईयर्स एगो एंड सेडेंटिज्म, राइट। देखो 10,000 ईयर्स को पॉटरी स्टार्ट हो गया, 5,000 ईयर्स को लाइफ स्टॉक एनिमल को मतलब डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, कल्टिवेशन भी शुरू हो गया। ओके, 3,000 to 4,000 ईयर्स को एग्रीकल्चर लैंडस्केप शुरू हो गया। फिर वेस्ट अफ्रीका पाल मिलेट ये शुरू हो गया था वेस्ट अफ्रीका में। फिर कल्टिवेशन स्टार्ट हो गया था। फिर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पॉटरी, वेस्ट एशिया में वेट एंड बार्ली शुरू हो गया था कल्टिवेशन। फिर पॉटरी, लाइफ स्टॉक। इंडिया में क्या क्या शुरू हुआ, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तनों का काम, कल्टिवेशन खेतीबाड़ी, लाइफ स्टॉक मतलब जीव जंतु को पालना, एग्रीकल्चर लैंडस्केप मतलब कृषि काम। ओके, इंडियन गंगा प्लेन्स में ये शुरू हो गया था कल्टिवेशन, पॉटरी, सेडिमेंटेशन, लाइफ स्टॉक। ओके, फिर नॉर्थ चाइना में क्या क्या शुरू हुआ, पॉटरी, कल्टिवेशन, लाइफ स्टॉक एंड सेडेंटिज्म, मतलब घर बनाना भी शुरू हो गया था। ओके, एग्रीकल्चर तो हुआ ही था। साउथ चाइना में कब शुरू हुआ था, पॉटरी, कल्टिवेशन, सेडेंटिज्म, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर लैंडस्केप, ये भी शुरू हो गया था। ओके, और यांगजी मतलब राइस का भी कल्टिवेशन शुरू हो गया था। ओके, डोमेस्टिक क्रॉप्स कल्टिवेशन, आल लिटरेचर ऑफ कल्टिवेशन, आप देख सकते हो। After the Neolithic period in Indian subcontinent. In the Indian subcontinent, we find regional variation in the initiation of agricultural ways of life. मतलब ये हुआ कि मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में हम कृषि जीवन शैली की शुरुआत में क्षेत्रीय भिन्नता पाते हैं। ओके, इन द नॉर्थ वेस्ट द साइट ऑफ मेहरगढ़ ऑन द बुलान रिवर, मतलब इन प्रेजेंट पाकिस्तान, मतलब वर्तमान में पाकिस्तान, इज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट। मतलब उत्तर पश्चिम में मतलब बुलान नदी पर स्थित मेहरगढ़ मतलब वर्तमान में जो पाकिस्तान में सबसे पुराना नवपाषाण मतलब स्थल है। ठीक है, मतलब ये मतलब हाँ हिंदी इंग्लिश में, इट वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज डेटिंग बैक टू अबाउट 7,000 BC। मतलब ये लगभग मतलब 7,000 ईसा पूर्व का सबसे पहला कृषि प्रधान गाँव भी था। ओके, इट्स पीपल बिल्ट हैंडमेड सन-ड्राइड brick houses and granaries, varied their dead in grapes and made a variety of ornaments from semi-precious stones such as lapis lazuli, carnelian and shells. ओके, मतलब यहाँ के लोगों के मतलब धूप में सुखाए गए हाथ से बने ईंटों के घर और अन्य भंडार मतलब ग्रैनरीज बनाए, अपने मृतकों को कब्रों में दफनाया और लपिस लाजोली मतलब और कार्नलियन और शंख जैसे अर्ध कीमती पत्थरों से मतलब विभिन्न प्रकार के मतलब आभूषण बनाए। ओके, they cultivated wheat and barley and raised sheep, goats and Indian cattle, the zebu, humped bull in particular. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की और भेड़, बकरियाँ और भारतीय मवेशियाँ विशेष रूप में मतलब कुबर वाले भेल मतलब जेबू हम्ड बुल को पाला। ओके, दे आर ऑल्सो द फर्स्ट टू मेक कॉपर ऑब्जेक्ट, दस एंटरिंग द मेटल एज, बिकमिंग पॉपुलरली नोन एज द
चालकोलिथिक पीपल बाय अबाउट 4000 BC। इसका मतलब क्या? वे तांबे की मतलब वस्तुएं बनाने वाले भी पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार उन्होंने धातु युग में प्रवेश किया और लगभग मतलब 4000 ईसा पूर्व तक मतलब चालकोलिथिक पीपल मतलब ताम्रपाषाणकालीन लोग के रूप में लोकप्रिय हुए। मतलब इसने लगभग मतलब 3500 मतलब 3500 ईसा पूर्व के आसपास मतलब कांस्य युग की सिंधु सरस्वती सभ्यता का आधार तैयार किया। ओके, यहाँ पर देख सकते हो चित्र मेहरगढ़ ऑन द बोलान रिवर लेआउट एंड द हाउस स्ट्रक्चर में देख सकते हो मेहरगढ़ में हाउस का स्ट्रक्चर कैसे होता था। बाई 2500 BC द मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज occupied by Neolithic agricultural communities, cattle, sheep, and goat herding, along with the cultivation of cereals, millets, and pulses characterized the Neolithic way of life, sometimes interacting with the contemporary Chalcolithic cultures in some part of the country. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 2500 ईसा पूर्व तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मतलब नवपाषाणकालीन कृषि समुदायों का कब्जा हो चुका था। मतलब मवेशी, भेड़ और बकरी पालन के साथ साथ अनाज, बाजरा और दालों की खेती नवपाषाण जीवन शैली की मतलब विशेषता थी, जो कभी कभी देश के कुछ हिस्सों में समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ परस्पर क्रिया करती थी। ओके, सिंधु सरस्वती कल्टिवेशन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती civilization. In the previous section, you have seen how the Neolithic way of life that emerged around 7000 BC at Mehergarh in the foothills of the Balochistan spread in the middle and upper Indus Valley and further east. Okay, पिछले भाग में मतलब आपने देखा है कि मतलब कैसे लगभग 7000 ईसा पूर्व बालोचिस्तान की मतलब तलहटी में मेहरगढ़ में जो नवपाषाणकालीन जीवन शैली उभरी वो मध्य और ऊपरी सिंधु घाटी और आगे पूर्व में फैली गई। ओके, some of these settlements mastered the extraction of copper from its ore around 4000 BC and became the earliest Chalcolithic sites in the subcontinent, marking the beginning of Bronze Age. इसका मतलब क्या? मतलब इनमें से कुछ बस्तियां लगभग 4000 ईसा पूर्व में अपने अयस्कों को से मतलब तांबा निकालने में मतलब महारत हासिल कर ली और उपमहाद्वीप में सबसे शुरुआती ताम्रपाषाण स्थल बन गए हैं जो कांस्य युग की शुरुआत का प्रतीक थे। इस खंड में हम उन शुरुआती चरणों को देखेंगे जिनके कारण मतलब 2600 ईसा पूर्व तक मतलब सभ्यता का उदय हुआ। ओके, हाँ, इन द सेक्शन वी विल लुक एट द स्टेज। इस फिगर में क्या है? मतलब मेजर अर्ली हड़प्पन साइट्स एंड मेजर अर्बन एंड मैच्योर हड़प्पन साइट्स। रेड कलर में देखते हैं मेजर अर्ली हड़प्पन साइट्स कौन सा है? मेहरगढ़, उसके बाद है अमरी, बालाकोट और इधर है रहमान ढेरी। ओके, जलीलपुर ये भी है, लोटेश्वर। ओके, और मेजर अर्बन कौन सा था? ढोलावीरा, लोथाल, रखीगरी, कालीबंगन ये था। Introduction of copper tools in the fertile alluvial plains of the Indus and the Ghaggar Saraswati basins enhanced productivity, leading to increased prosperity in these communities. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंधु और घाघर सरस्वती घाटियों के उपजाऊ जलोर मैदानों मतलब एलुवियल प्लेन्स में तांबे की औजारों की शुरुआत ने उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे इन समुदायों में मतलब समृद्धि बढ़ी। ओके, दिस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पोटरी शोइंग डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स। मतलब ये मिट्टी के बर्तनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का काल भी है जो मतलब विविध क्षेत्रीय शैलियों को दर्शाता है। The regional styles in pottery and craft production became more evident in the early Chalcolithic sites of Balochistan and the Indus and Ghaggar Saraswati basins from 4000 BC onwards. मतलब मिट्टी के बर्तनों और शिल्प उत्पादन में क्षेत्रीय शैलियाँ 4000 ईसा पूर्व के बाद से बालूचिस्तान और सिंधु तथा घग्गर सरस्वती घाटियों के शुरुआत ताम्रपाषाण स्थलों में अधिक स्पष्ट हो गई। ओके, ये आप देख सकते हो, ये मतलब ये एक फिगर है मतलब टाइमलाइन शोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, आप देख सकते हो 1000 BC, 1900 BC, 2600 BC, मतलब इसको मतलब 3300 BC टू 2600 BC को अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। मैच्योर किसको बोलते हैं? 2600 BC टू 1900 BC को। लेट हड़प्पन बोलते हैं 1900 BC टू 1300 BC, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मतलब लेट हड़प्पन BC, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को टाइमलाइन पे दिखाया गया है। ओके, आफ्टर दैट okay, some radiocarbon dates suggest that at some sites in the dried river belt of Saraswati, such as at Bhirana and Kunal, the pre-Harappan phase began between 7000 and 5500 BC। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि मतलब कुछ रेडियो कार्बन तिथियाँ बताती है कि सरस्वती के सूखे नदी बेल्ट में कुछ स्थलों पर जैसे कि मतलब भिराना और कुणाल में पूर्व हड़प्पा मतलब प्री हड़प्पन चरण मतलब 7000 और 5500 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। मतलब इनमें से कोई
क्षेत्रीय शैलिया समय के साथ मतलब विकसित हुई है। लगभग 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता की मतलब मानक विशेषताएं बन गई। ओके, सिंस दिस साइट्स शो ए कल्चरल continuity, this stage is generally described as early Harappan. Okay, we see continuity in pottery traditions, semi-precious stone beads, shell bangles, terracotta objects and copper working. Okay, इसका मतलब है चूँकि मतलब ये स्थल एक सांस्कृतिक मतलब कल्चरल कंटिन्यूटी दिखाते हैं, इसलिए इस चरणों को आमतौर पर प्रारंभिक हड़प्पा मतलब अर्ली हड़प्पन के रूप में मतलब वर्णित किया जाता है। हम मतलब मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं मतलब अर्ध कीमती पत्थर की मोतिया मतलब शंख की चूड़ियाँ और टेराकोटा की वस्तुओं को और तांबे के काम में मतलब निरंतरता देखते हैं। कुछ अन्य विकास जैसे मतलब कि बस्ती के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बनना, मतलब मोहरों का उपयोग और यहाँ तक कि मतलब हड़प्पा लिपि की शुरुआत भी संभवतः प्रारंभिक हड़प्पा चरणों में ही हुई थी। ओके, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। The Harappans were not merely agriculturists, they also practiced a number of art and craft, and pottery was one of the major craft products that boosted their economy. मतलब हड़प्पावासी केवल कृषक नहीं थे, उन्होंने कई कलाओं का मतलब शिल्पों का भी अभ्यास किया और मिट्टी के बर्तन प्रमुख शिल्प उत्पादों में से एक थे, मतलब जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। ओके, pottery remains from different regions show unique styles in the shapes of vessels and their painted designs. Some other crafts that show gradual development include copper work and shell work and the production of semi-precious stones beads. मतलब विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष बर्तनों के आकार और उनके मतलब चित्रित डिज़ाइन में अनूठी शैलियों को दर्शाते हैं। मतलब कुछ अन्य शिल्प जो क्रमिक विकास दिखाते हैं उनमें तांबे का काम, शंख का काम और अर्धकीमती पत्थर जैसे मोतियों का उत्पादन शामिल है। मतलब प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मोती उत्पादन के मतलब साक्ष्य पाकिस्तान के हड़प्पा के साथ साथ हरियाणा के कुनाल जैसे करनाल और मतलब गुजरात के दतराना से भी मिले हैं। ओके, बिसाइड्स दिस एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्राफिटी ऑन पोट्री एंड ए फ्यू सील्स विद जियोमेट्रिक एंड सिंपल एनिमल्स मोटिव्स रिपोर्टेड फ्रॉम अर्ली हड़प्पन साइट्स लाइक हड़प्पा, रेमांडेरी एंड कुनाल कुड बी सीन एज forerunners to the script and inscribed seals of the सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मतलब इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों पर मतलब ग्राफिटी का व्यापक उपयोग और हड़प्पा, रहमानडेरी और कुनाल जैसे शुरुआती हड़प्पा स्थलों से मिली। मतलब ज्यामितीय और सरल पशु रूपांकनों वाली मतलब कुछ मोहरों को सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि और खुदी हुई मोहरों के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। ओके, इट वॉज दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन पीरियड दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द अर्बन सेंटर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब प्रारंभिक हड़प्पा काल के दौरान इन्हीं तकनीक प्रगति और आर्थिक एकीकरण का कारण हड़प्पा सभ्यता को शहरी केंद्रों का मतलब उदय हुआ। डोंट मिस आउट ए ट्रेडिशन नियरली 5000 years old. The early Harappans plugged field मतलब figure 4.19 plugged field of Kalibangan at Kalibangan showing horizontal and vertical furrows indicating डबल क्रॉप कल्टिवेशन। मतलब कल्टिवेशन कैसे करते थे उस टाइम पे कालीबंगन में, ऐसे दिखाया गया है ये। ओके, थिंक अबाउट इट। स्टोन का वेट्स कैसा होता था इस चित्र में दिखाया गया है। हड़प्पन हैड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। मतलब हड़प्पन का हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम मतलब जैसे कि 7000 ईसा पूर्व नवपाषाण, 4500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण, 3300 ईसा पूर्व मतलब कांस्य युग, 2600 ईसा पूर्व मतलब परिपक्व हड़प्पा, मतलब 1900 ईसा पूर्व मतलब उत्तर हड़प्पा। ओके, मतलब ये बोला गया है। ओके, हड़प्पन लेड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मतलब मेटिकुलसली प्लान्ड सेटलमेंट एंड एफिशिएंट इंटीग्रल ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन। मतलब हिंदी में समझा देंगे इसको। मतलब हड़प्पावासियों के पास मतलब वजन और माप की मतलब अपनी मानक प्रणालियाँ थी। मतलब ये हड़प्पावासियों का मतलब सावधानीपूर्वक नियोजित बस्तियों और कुशल अंतर क्षेत्रीय व्यापार प्रथाओं से स्पष्ट है। वह छोटी इकाइयों को मतलब तोड़ने के लिए एक बाइनरी मल्टीपल प्रणाली का पालन करते थे और बड़े मूल्यों के लिए मतलब 10 के गुणकों का उपयोग करते थे। मतलब ऐसे घनाकार क्यूबिकल पत्थर के बाद कोई स्थलों से मिले हैं। मतलब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आदि हड़प्पावासी वजन की एक मानक प्रणाली का पालन नहीं करते तो लंबी दूरी का व्यापार कैसे प्रभावित होता। ओके, आफ्टर दैट ब्रोंज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। ओके, मतलब कक्षा 6 में मतलब इन ग्रेड 6 यू हैव स्टडीड द मेजर फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिंधु सरस्वती civilization such as the well-planned urban cities, water management and drainage system, standard weights and measures, stone weights, inscribed seals and the script। मतलब 6 क्लास में आपने पढ़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया।
जैसे कि सुनियोजित शहर, जल प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली, मानक बाट और माप, पत्थरों के मोती, खुदी हुई मोहरे और लिपि। In this section, we will explore the main features of the Bronze Age civilization that will contemporary with the Harappans. Okay, these three major civilizations are the Mesopotamian, Egyptian and the Chinese civilization. मतलब इस खंड में हम अन्य कांस्य युग की सभ्यताओं का मुख्य विशेषताओं का पता लगाएंगे जो हड़प्पा वासी के लिए समकालीन थी। मतलब ये तीन प्रमुख सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यताएं थी। It is important to note that four early world civilization emerged in river plains: the Harappan civilization along with the Sindhu, Saraswati rivers, and the Mesopotamian civilization in the region around the Euphrates and Tigris river in West Asia, the Egyptian civilization along with the Nile river, the Chinese civilization in the Huanghe basin in North China। हाँ, इसको हम हिंदी में समझेंगे। मतलब ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चार प्रारंभिक विश्व सभ्यताएं नदी के मैदानों में उभरी। मतलब सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता हुआ, पश्चिम एशिया में दजला और फरान मतलब यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के आसपास क्षेत्र में मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ। ओके, और नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, और उत्तरी चीन में हुआ है मतलब पीली नदी में हुआ है मतलब बेसिन में चीनी सभ्यता। ओके, मतलब ये भौगोलिक दृष्टि से आप मेसोपोटामिया और सिंधु तथा मतलब घर सरस्वती घाटियाँ एक दूसरे के करीब है। इस निकटता ने मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच मजबूत संपर्क और व्यापार को सुगम बनाया। मतलब हिंदी में समझा दे रहा हो इसको, इस पैरा को। दूसरी ओर मिस्र और चीनी सभ्यताओं का सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ सीधे संपर्क के बहुत कम ठोस साक्ष्य मिलते हैं। ओके, आफ्टर दैट Mesopotamian civilization. Okay, although the four civilization were contemporaneous, the earliest city-based civilization emerged in Mesopotamia. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यद्यपि मतलब चारों सभ्यताएं समकालीन थी, लेकिन सबसे पहली शहर आधारित सभ्यता मेसोपोटामिया में उभरी। Mesopotamia, meaning the land in between, is the Greek name of the land drained by the Euphrates and Tigris river in West Asia. इसका मतलब क्या हुआ? मेसोपोटामिया जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, मतलब पश्चिम एशिया में दजला और फरान मतलब यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों द्वारा सिंचित भूमि का ग्रीक नाम है। मतलब आधुनिक समय में इस क्षेत्र को मुख्य रूप में इराक और कुवैत में शामिल है। ये मतलब नाउडेज इट इज़ इन इराक एंड कुवैत। ओके, साथ ही तुर्की और दक्षिण पश्चिमी ईरान के कुछ हिस्से भी मतलब आते हैं। मतलब तुर्की में भी कुछ हिस्से है और थोड़ा बहुत ईरान के में भी हिस्सा है। मतलब जाग्रोस और टोरास की अर्धचंद्राकार मतलब तलहटी जो पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में फारस की खाड़ी तक फैली हुई है, अपनी उच्च कृषि क्षमताओं के कारण उर्वर अंधचंद्र मतलब फर्टाइल क्रिसेंट के रूप में जानी जाती है। ओके, वाइल फार्मिंग बिगेन इन दिस रीजन 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, कॉपर टूल्स अराइव्ड हियर अराउंड 4,500 BC। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जहाँ इस क्षेत्र में खेती वर्तमान से 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, वही तांबे के औजार या लगभग 4,500 ईसा पूर्व के आसपास आए। ओके, मतलब तांबे का औजार कब आया था? द अराइवल ऑफ कॉपर हेल्प्ड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ओके, मतलब तांबे के आगमन से कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ जैसे शिल्प उत्पादन और व्यापार में सुधार करने में मदद मिली। मतलब इसने दिस इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर डिसमिशन ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द वास्ट प्लेन्स ऑफ द यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर। मतलब इसने अनंत दजला और फरान नदियों के विशाल मैदानों से में खेती के व्यापक प्रसार में योगदान किया। ओके, दैट ये देख सकते हो ब्लैक सी से मतलब ये ईरान तक मतलब यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी, मेडिटेरियन सी, टोरस माउंटेन, फिर जारगोस माउंटेन। हाँ, यहाँ पे ये जो एरिया वाला है ओके मेसोपोटामिया। ओके, यहाँ पे है इराक, ईरान थोड़ा का थोड़ा हिस्सा भी है और तुर्की में भी थोड़ा हिस्सा है। ओके, डेड सी के पास में भी है मेसोपोटामिया। ओके, यूफ्रेटिस रिवर और टाइग्रिस रिवर दोनों है इसमें। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस over next 2000 years some large cities became city states by developing governing systems. Among these, the four major city-based civilizations that flourished from 3500 BC onwards in Mesopotamia are Sumerian, Akkadian, Assyrian and Babylonian. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ हम समझेंगे।